आज मैं भारतीय इतिहास का लेक्चर 3 आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है उसको आप लोग फैक्चुअल ढंग से नहीं पढ़ेंगे। ये एक पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर है और अगर आप इसको फैक्ट्स की दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो आपको क्या हुआ कि एक मतलब ओवरलोडेड हो जाएगा और उससे आपका कॉन्सेप्ट खराब होगा। हिस्ट्री तथ्यों का संग्रह नहीं है, कॉन्सेप्ट के लिए तथ्य होते हैं। तथ्य से कॉन्सेप्ट का निर्माण नहीं होता है। जो छात्र तथ्य से कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं वो एक ट्रांजिशन फेज में चले जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उनको ये लगता है कि इतिहास की जानकारी तो उन्हें बहुत है, लेकिन वह चीज़ों को सही दिशा नहीं दे पाते हैं, सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं और वह अल्टीमेट जो है डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट के लिए तथ्य होना चाहिए, तथ्य से कॉन्सेप्ट का निर्माण नहीं होता है। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इतिहास का जो नायक है मानव के बारे में, क्योंकि मानव की संघर्ष कथा जो सभ्य सभ्य बनने की जो कहानी है, संघर्ष की कहानी है, वो मैं आज बताऊंगा आपको। कैसे आदि मानव से सभ्य मानव बना, जंगली मानव से सभ्य मानव का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन मानव तो बाद में आया होगा, पहले उसका जीवन आया होगा, जीवन के बाद ही मानव आया होगा। और ये सारा जो घटना है, भौगोलिक घटना, जो घटनाएं घटती है वो पृथ्वी पर ही घटती है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो पृथ्वी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जीवन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं और मानव के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारी पृथ्वी 4.8 अरब वर्ष पुरानी है, 4800 मिलियन ये वर्ष पुरानी है। पृथ्वी जो था एक गर्म गैस का गोला था। पृथ्वी क्या था? गर्म गैस का गोला था। और जलवायु जब कुछ गर्म गैस का गोला था, मतलब गैस था, और जब वायु कुछ ठंडा हुई तो यह तरल में बदला, और फिर कुछ और ठंडा हुआ तो ठोस में बदला, और ठोस जब कुछ और मतलब और ठंडा होने के बाद चट्टान में बदल गया। पृथ्वी क्या थी? एक गर्म गैस का गोला था। जलवायु के ठंडा होने से वो तरल में बदला, फिर ठोस में बदला, और वही ठोस बाद में चट्टान के रूप में बदल गया। क्योंकि जलवाष्प भी होगा, अगर ठंडा हुआ तो बारिश में बदल गया होगा, वर्षा में बदल गया होगा, और वर्षा होने से टेम्परेचर के आने से चट्टान जो है टूटने लगा और उससे जो है मिट्टी का निर्माण होने लगा। कहने का अर्थ है कि अब पृथ्वी पर जीवन संभव था। पृथ्वी पर क्या था? जीवन अब संभव था। और ये सारी घटनाओं को होने में 2 अरब साल लग गया, 2 अरब साल वर्ष लग गया। इसलिए इसको जो है कॉस्मिक टाइम भी या सृष्टि समय भी कहा जाता है। सृष्टि समय, कॉस्मिक टाइम इसको कहते हैं इंग्लिश में। मेरे ख्याल से 2 अरब साल तो आपका इसी तरह चला गया। उसके बाद जो चट्टान बना तो चट्टानों का अध्ययन किया गया, और उसके बाद जो समय है, रेस्ट जो टाइम है, उसको जियोलॉजिकल टाइम कहते हैं। उसको कौन सा टाइम कहते हैं? चट्टानों का अध्ययन करने के बाद जियोलॉजिकल टाइम कहते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम का जब अध्ययन किया गया, ये आज से 2.8 अरब साल पहले शुरू हुआ, मतलब 3 अरब लगभग मान लीजिए। उतना हम लोग हार्ड डिवीजन नहीं कर सकते हैं इस पुरानी घटनाओं के बारे में, लेकिन मान लीजिए उसके आसपास है ये घटना शुरू हुई। और जब चट्टान का अध्ययन किया गया तो पता चला कि पृथ्वी 5 महाकल्प से होकर गुजरा। महाकल्प इरा 5, हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा की चर्चा नहीं करेंगे। यह ज्योग्राफी जब आपको टीचर पढ़ाएंगे तो ये चर्चा करेंगे। यहाँ पर अनावश्यक या तथ्य को ठूसने से कोई फायदा नहीं है। हम 5वां पर डायरेक्ट आएंगे। और जो 5वां जो समय है, महाकल्प है, उसको सेनोजोइक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? सेनोजोइक कहा जाता है।
ये सेनोजोइक जो शुरू हुआ वो 8 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ। यह सेनोजोइक कब शुरू हुआ? 8 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ। इस सेनोजोइक के दो अवस्था थे। इस सेनोजोइक के कितने अवस्था थे? दो अवस्था थे, टर्सरी और क्वाटरनरी। और क्वाटरनरी यह पृथ्वी की चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था यही है। चौथी अवस्था है और अंतिम अवस्था है। अभी का जो पीरियड है वो सेनोजोइक महाकल्प है, और उसकी जो दो पीरियड है टर्सरी और क्वाटरनरी, तो टर्सरी से हमें कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी की अंतिम अवस्था से मतलब है, वह है क्वाटरनरी अवस्था, पृथ्वी की चौथी अवस्था, चट्टानों के अध्ययन के आधार पर किया गया। और इस चौथी अवस्था क्वाटरनरी की जो शुरुआत हुआ वो आज से 20 लाख साल पहले शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 20 लाख बीसी से अब तक जो है क्वाटरनरी यही अवस्था है। इसके दो पीरियड, दो फेज हैं, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। इसको ये कंप्लीट आइस एज था, और यहां पर आइस नहीं था, पोस्ट आइस एज इसको कह सकते हैं। मतलब आइस का अर्थ बर्फ, एक में बर्फ था और एक में बर्फ नहीं था। इसको अत्यंत नूतन भी कहा जाता है और इसको नूतनतम भी कहा जाता है हिंदी में, लेकिन आप लोग अंग्रेजी ही याद रखिएगा। प्लेस्टोसीन आइस एज। प्लेस्टोसीन का जो समय है वो 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक शुरू रहा, और 10,000 बीसी से अभी तक का समय जो है वो होलोसीन का समय है। जो भी आप घटना देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस्टोसीन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले बताया कि किस प्रकार से चट्टान का निर्माण हुआ और पृथ्वी का निर्माण, सॉरी मिट्टी का निर्माण हुआ। जब वर्षा बढ़ा तो वर्षा की मिट्टी बना तो आपको पता होगा कि पृथ्वी 3 बार जो है पूरी बर्फ से ढक गई। इस पूरे पीरियड में, प्लेस्टोसीन के पीरियड में पृथ्वी 3 बार बर्फ से ढका। और जब भूकंप आया तो जितने भी जो पर्वतमाला है, रॉकीज हुआ, एंडीज हुआ, हिमालय पर्वतमाला हुआ, ये सब का निर्माण हुआ। पर्वत के निर्माण से क्या हुआ कि जो हवा का जो दिशा होता था, यह वर्षा की मात्रा को प्रभावित करने लगा। जैसे आज भारत में देखते होंगे कि दक्षिण पूर्वी जो मानसून आती है, हवा आती है, तो हिमालय जो है उसको रोकता है और पूरे भारत में वर्षा तो कराता है, लेकिन वही तिब्बत में वर्षा नहीं हो पाती है। तो वहाँ रेगिस्तान का निर्माण हो गया, इधर जो है मैदान का निर्माण हो गया। तो वर्षा पर्वतों ने क्या किया कि रेगिस्तान और मैदान के निर्माण में सहयोग प्रदान किया। दूसरी बात यह है कि समुद्र का जो जल स्तर था वो 3 बार उठा और नीचे गया। इससे बहुत सारे लैंड ब्रिज बन गए। इन सबसे फायदा यह हो गया कि मानव को जो माइग्रेशन करने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ। मानव जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जैसे कि मनुष्य जो है बेरिंग जलडमरू मध्य होते हुए अमेरिका की ओर गया, ये सब जो है आप कह सकते हैं। ये सब जो है जो भी इस तरीके का जो हुआ है, जो जल का जो रास्ता बना है वो इसी के कारण से बना है। यह हो गया आपका प्लेस्टोसीन के बारे में, और होलोसीन के बारे में यहाँ तक आपका यह हो गया पृथ्वी के बारे में संबंधित जानकारी, जिसको लैंड ब्रिज कहते हैं। समुद्र के निचले ऊपर होने और नीचे आने से लैंड ब्रिज का निर्माण हुआ, कहने का अर्थ यही था। यह हो गया पृथ्वी। पृथ्वी के बाद हम आते हैं जीवन पर। जीवन का जो शुरुआत हुआ वो 3.5 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ। मैंने पढ़ा है कि पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला था और काफी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया हुई, और जो भौतिक तत्व से ही जीव तत्व का निर्माण हुआ। इसको याद रखिएगा, भौतिक तत्व से ही जीव तत्व का निर्माण हुआ। और पहला जो जीव था वो था प्रोटोप्लाज्मा।
तो प्रोटोप्लाज्मा के का जो स्ट्रक्चर है वो हम आज तक नहीं ठीक से डिसाइड हुआ है। अगर ये इसका स्ट्रक्चर हम ठीक से जान जाए तो जीवन की उत्पत्ति का सारा रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन अभी तक वो उसमें साइंटिस्ट लोगों को उतना सफलता नहीं मिला है। लेकिन जो प्रोटोजुआ है, जो एक कोशिकीय जीव है, वो जो समुद्र जो छिछला पानी होता होगा, चौथला पानी होता है, उसमें सूरज की रोशनी पड़ती थी, तो एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ जिसको प्रोटोजुआ कहते हैं। और यही मेटाजुआ में बदल गया, जो बहुकोशिकीय जीव होता है। इसको विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं, जिसको लेमार्क ने दिया या डार्विन ने दिया। यह है आपको जीवन के बारे में जानकारी। अब हम लोग आते हैं मानव के जानकारी। मानव जंगल से कैसे बाहर आया और उसने सभ्यता का निर्माण किया। यह कहानी भी 3.5 से 2 करोड़ साल पहले की बात है। और जलवायु जो है थोड़ा सा जलवायु के परिवर्तन के कारण जंगल कम हो रहे थे और मैदान जो है बढ़ रहा था। तो जंगल के जो बाउंड्री एरिया में, जंगल और मैदान के जो बाउंड्री एरिया में जो एप्स रहते थे, जो बंदर रहते थे, उनके पास दो ही विकल्प था, या तो वो जंगल की ओर जाए या मैदान की ओर आए। तो एक रामापिथेकस था, कपि समूह ही था, और ये लोग इसी कपि समूह से जो है मतलब इसी कपि समूह का ऑस्ट्रेलोपिथेकस था जो जंगल से छोड़कर मैदान की ओर आया। लेकिन देखिए, मैदान में आने के लिए 3 शर्त का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ऐप थे वो जंगल में रहते थे, तो वो उनकी मुट्ठी बंद होती थी, वो झुक कर चलते थे। लेकिन आप जब मैदान में आइएगा तो आपको झुक कर नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जब आप मैदान में आएंगे तो आपको आपका कौन शिकार कर सकता है और आपको अपने शिकारी पर भी नजर रखना पड़ेगा। दोनों चीज पर आपको नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि जानवर भी आदमी को खाते थे, आदमी भी जानवर को खाता था। तो आपको अपनी जानवर से रक्षा भी करनी थी और जानवर का शिकार भी करना था। तो उन सब के लिए आपको जो है सीधा खड़ा होना, अर्ध मतलब जो आप झुक के चलते वो संभव नहीं था, मुट्ठी बंद करना संभव नहीं था, उपकरण का प्रयोग आपको करना ही था। तो ये सब करते ही जो है इसी रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उत्पत्ति हुआ। इसी रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उत्पत्ति हुआ। इसमें जो था ऐप और बंदर और मानव, एप और ह्यूमन दोनों का गुण था, बंदर और मानव का दोनों गुण था। यह एक लैटिन शब्द है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और इसका अर्थ जो होता है वो साउदर्न ऐप होता है, साउदर्न ऐप होता है। यह अफ्रीका में पाया गया। कहाँ पाया गया? अफ्रीका में, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में पाया गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और यह घटना लगभग 55 लाख बीसी के आसपास का है। 55 लाख बीसी के आसपास का है। बहुत ज्यादा डेट में यहाँ पर आप नहीं आइएगा, फंसने की कोशिश कीजिएगा। बस ये कब कहाँ कॉन्सेप्ट के लिए कुछ तथ्य दे रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं। आप बस इतना ही याद रखिएगा कि ये आदि मानव, पहला आदि मानव था जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। आपसे पूछा जा सकता है। और ये कहाँ पाए जाते थे? तो अफ्रीका में पाए जाते थे। और जो इसलिए चूंकि हमारी पहली माँ अफ्रीका की थी, इसलिए अफ्रीका को मदर कॉन्टिनेंट या मातृ महादेश भी कहते हैं। पहली जो माँ थी उसका नाम लूसी रखा गया। लूसी, लूसी इसलिए रखा गया क्योंकि जब ईसाई धर्म में अधिकांश जो जनसंख्या का, पूरी महिला जनसंख्या का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि 40% महिलाओं का नाम लूसी होता है, इसलिए इसका भी नामकरण लूसी कर दिया गया। प्रोटो ह्यूमन इसको कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक मानव, आदि मानव। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। डेट पर ज्यादा मत जाइएगा, ये डेट जो है कहानी को समझाने के लिए हम आपसे बोल रहे हैं।
बस आप लोग इतना ही ध्यान रखिएगा कि ये प्रोटोहिस्ट्री था, प्रोटो ह्यूमन था, मानव था, और ये अफ्रीका में पाया जाता था। अफ्रीका को मातृ महादेश कहते हैं। ये पहला, उसमें मानव और ऐप बंदर का दोनों का गुण था। इसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हिबिलिस आया, और ये फर्स्ट स्किलफुल मैन था। फर्स्ट स्किलफुल मैन कहने का पहला जो ये था जो ये पत्थर का उपकरण का प्रयोग करना सीखा, तोड़ना, फ्लैग, ये सब जो है, यह पहला जो है साफ करना, ये होमो हिबिलिस ने ही सीखा। होमो हिबिलिस ने ही सीखा। और ये 25-30 लाख बीसी के आसपास का होगा, और ये 18 से 20 के लाख के आस 20 को होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस जो है फर्स्ट अपराइट मैन था, सीधा खड़ा होने वाला पहला मानव था। इसने ही सबसे पहले आग का आविष्कार किया, और आग के आविष्कार से फायदा यह हुआ कि जिस प्राकृतिक आश्रय में, गुफा में पहले जंगली जानवर रहते थे, उस पर इन्होंने अग्नि का भय दिखाकर उस प्राकृतिक गुफा पर अधिकार कर लिया। उसका प्रयोग अपने निवास के लिए करने लगे, शेल्टर के लिए करने, अपने आश्रय के लिए करने लगे। और इन्होंने ही सबसे पहला हैंड एक्स या कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। यह होमो इरेक्टस के बारे में सोचना है। भारत में जो एक सीहोर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, सीहोर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, हथनौरा वहाँ एक जगह है, वहाँ पर 1982 में होमो इरेक्टस का साक्ष्य मिला है। लेकिन यह डाउटफुल है। कुछ लोग उसको प्रारंभिक होमो सेपियंस भी कहते हैं, लेकिन अभी तक भारत में यह साक्ष्य है, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं किया गया है। इसलिए इसको भी हम लोग इसी होमो इरेक्टस से 1 लाख बीसी या 85,000 बीसी के आसपास नियांडरथेल की उत्पत्ति हुई। क्या हुआ? नियांडरथेल की उत्पत्ति हुई। ये नियांडरथेल जो थे ये यूरोप की ओर बढ़ गए और जर्मनी होते हुए आर्कटिक वृत्त की ओर बढ़ गए। ये पहला प्रजाति था जो आइस क्लाइमेट के चैलेंज को स्वीकार किया, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करने में ये प्रजाति वहीं विलुप्त भी हो गई और फिर इसका अस्तित्व नहीं पाया गया। इसी नियांडरथेल से या इरेक्टस नियांडरथेल से क्रो-मैग्नन की उत्पत्ति हुई। क्रो-मैग्नन जो है आधुनिक मानव का, सभ्य मानव का निकटतम पूर्वज है। परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी कि मानव का निकटतम पूर्वज कौन है, तो आपको क्रो-मैग्नन ही है। और इसी क्रो-मैग्नन से 30,000 बीसी में आधुनिक मानव का जन्म हुआ, जिसको हम लोग ज्ञानी मानव कहते हैं। इसको ज्ञानी मानव क्यों कहा गया? देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो सेपियंस तक में जो दो बहुत बड़ा डिफरेंस था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास जो ब्रेन केस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास जो ब्रेन केस था वो 400 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक था, लेकिन वहीं होमो सेपियंस के पास ये 1500 से 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रेन केस है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी भाषा का प्रयोग करते थे, जैसे सांकेतिक भाषा था, लेकिन होमो सेपियंस थे वो काफी डेवलप्ड भाषा का प्रयोग करते थे। माना जाता है कि भाषा का जो ठीक ठाक विकास 50,000 बीसी के करीब हो गया था। यह हुआ आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो सेपियंस तक का जो डिफरेंस है, डेवलपमेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। जहां तक भारत में आदि मानव का साक्ष्य है तो वह नहीं मिला है अभी तक। एक महाराष्ट्र में बोरी है, परभनी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ 14 लाख बीसी का एक मानव कंकाल मिला है, साक्ष्य मिला है, लेकिन वो भी एक डाउटफुल है, इसलिए उसके बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 22 लाख बीसी का एक साक्ष्य मिला है आपको शिवालिक रेंज में, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है आजकल, पुतवार पठार श्रेणी में, तो उसका नाम शिवापिथेकस रखा गया, लेकिन वो भी प्रजाति कोई आगे सस्टेन नहीं कर सका, अपने आप को
एग्जिस्टेंस या अस्तित्व में नहीं रख सका, वो भी विलुप्त हो, उसके भी कोई कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिल रहा है। यह हो गया भारत में जो है आदि मानव का साक्ष्य नहीं मिला। भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में मिला है, और वो कहाँ से मिला है, तो श्रीलंका से मिला है। ये 34,000 का है ज्ञानी मानव जो होमोसेपियंस मिला है, और वो जगह है फायान। वो क्या है, फायान जगह है, वहीं से ज्ञानी मानव का साक्ष्य मिला है। भारत में जो आदि मानव आए वो अफ्रीका से होते हुए समुद्री रास्ता से भारत के दक्षिणी भाग में आए, भारत के दक्षिणी भाग में आए, और ये 50,000 BC के आसपास आए होंगे। और फिर यहां से वो अंडमान होते हुए, इंडोनेशिया होते हुए 40,000 BC के आसपास वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। यही है मानव के बारे की, मानव की जानकारी। उम्मीद है यह लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ये एक कहानी है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि आदि मानव किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है। मानव का निकटतम पूर्वज कौन है, तो क्रो-मैग्नन है। और तीसरा सवाल यह हो सकता है कि होमोसेपियंस या ज्ञानी मानव की उत्पत्ति आज से 30,000 BC पहले हुआ था। इसके अलावा इस पर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, कभी कभी पूछ सकता है कि मदर कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है, तो अफ्रीका को मदर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि उसको मदर कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। यही आपको 3-4 सवाल इस पर पूछते हैं। लेकिन चूंकि इतिहास का नायक मानव है, और मानव कैसे जंगल से आकर सभ्य बना, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए। क्योंकि एक कंसेप्ट होने से इतिहास का पढ़ने में काफ़ी मन लगता है। इतिहास तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि विचारों के लिए तथ्य होते हैं। तथ्य से विचार नहीं आते हैं। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं।